हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का टॉपिक क्या रहेगा गाइस, मैं पहले डिस्कस कर देती हूँ। मैंने कल के ब्लॉग में भी डिस्कस किया था, बट आज मैं क्लियर बताऊंगी। क्या अगर वीजीबी रेड हो जाती है तो क्या हमें कंपनी नहीं बनाया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आईटी के सिर्फ एचसीएल में नहीं, किसी भी कंपनी में जा सकते हो और किसी भी कंपनी में कर सकते हो। तो वो किसी भी कंपनी के लिए है, पूरे आईटी फील्ड के लिए है बेसिकली। तो आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें क्वेश्चन पेपर अटैच है, लिंक है वगैरह वगैरह। टोटल तो जाके चेक करो गाइस, फटाफट जाके देखो। और जो लोग मेरे चैनल में नए हो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पे मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। मेरे माइंड में भी नहीं आया था, बट एक जो मेरे सब्सक्राइबर है वो उन्होंने मुझे ये आंसर क्वेश्चन पूछा। तो ये मुझे लगा कि आप लोग को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस पे कोई वीडियो भी नहीं पड़ी है, इस पे कुछ वैसा नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो मैं सोची मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ। ज़्यादा लेंदी ब्लॉग नहीं करूँगी गाइज, क्योंकि आप लोग स्किप कर देते हो, इसलिए मैं छोटा ब्लॉग बनाऊंगी। और गाइज बहुत गर्मी है, आप देख रहे हो कितनी स्वेटिंग हो रही है मुझे, इतनी गर्मी, फैन चल रहा है फिर भी। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम एसएल में ज्वाइन करते हैं या फिर किसी भी आईटी में, आप मोस्टली जो अच्छी और बड़ी कंपनी है उसमें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। और अगर आप थर्ड पार्टी पे हो, अगर आप एससीएल में आ रहे हो या फिर टीसीएस में आ रहे हो, क्योंकि पता है आप लोग को एससीएल भी लेती है थर्ड पार्टी, टीसीएस टीसीएस भी लेती है थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड पार्टी। तो उसमें आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। विदाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपको नहीं लिया जाएगा, कितना नॉलेज रहे, कितना कुछ रिजेक्ट किया कर दिया जाएगा। वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं, तो वो डिपेंड करता है। बट आपको इसमें बिल्कुल बैकग्राउंड जो बीजी भी हमारी है बिल्कुल क्लियर और कहते हैं साफ सुथरी, रेड में नहीं ग्रीन में होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब मैं एसएल में आ रही थी तो मेरे टाइम टोटल मतलब 7 ईयर्स इन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मांगा था। बट पता नहीं आपका इन्होंने आई थिंक चेंज कर दिया या फिर 7 ईयर है। तो आप लोग जो अभी करेंट हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग का अभी कितने ईयर वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। और ये जेनुअनली गाइस वेरीफाई होता है घर पे, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा जिनकी अभी ज्वाइनिंग चल रही है, तो वेरिफिकेशन होती है घर पे जाके, वेरीफाई करते हैं, ये प्रॉपर कॉल करते हैं, फोटोज लेते हैं वगैरह वगैरह। इसका अलग सिनेरियो मैं बता दूंगी। तो इस केस में क्या होता है ना, जब हम हायर हो जाते हैं, जब हमारा मतलब बिल्कुल ऑल क्लियर हो गया हर चीज, एग्जाम वगैरह, उसके बाद ये हमारा डॉक्यूमेंट लेते हैं। वो डॉक्यूमेंट हमारा प्रॉपर होता है, कॉलेज का डॉक्यूमेंट होता है, प्लस आप कहाँ से क्या किए हो, कहाँ कितने साल रहे हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, वो हमें खुद अपलोड करना होता है। उसको हम कहते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, जो कि आप लोग को पता है और मैं इस पे बहुत सारा ब्लॉग बना रखी हूँ। तो जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होती है उसमें सारा आपको डॉक्यूमेंट खुद अपलोड करना होता है। इसकी आईडी और पासवर्ड आपको मेल किया जाता है जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो देन उसके बाद फिर जब आप उसमें वेरीफाई करते हो तो उसमें आपको 7 ईयर एड्रेस वेरिफिकेशन मांगता है। ये मैं अपने टाइम का बता रही हूँ गाइज, बट ये चेंज भी हुआ है आई थिंक, बट मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो वो जब 7 ईयर वेरिफिकेशन एड्रेस ये मांगते हैं तो वो आपको प्रॉपर बिल्कुल देना होता है, क्योंकि वो जाके खुद वेरीफाई भी करते हैं। जब मैं देहरादून में थी तो मैंने अपना 7 ईयर दिया था, तो मैं 7 ईयर देहरादून का ही दी थी। क्योंकि मैं 7 ईयर देहरादून में नहीं रही थी, 6 ईयर रही थी। तो 1 साल का गैप हो रहा था, तो मैं टोटल वहीं का दे दी थी। क्योंकि अगर मान लो मैं 1 साल घर का देती तो वो फिर घर पे जाता, फिर उसके बाद यहाँ पे आता, तो वो चीज़ थोड़ा सा ना रिफ्लेक्ट करता। तो गाइज वो ओवरलैप कर जाता, तो इसलिए मैं टोटल वहीं का एड्रेस दी थी। और वो बिल्कुल ईयर परफेक्ट आपको देना होता है। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो फिर आपका वहीं पे बैकग्राउंड मतलब वहीं पे आपकी होल्ड हो जाती है प्रोसेस। उसके बाद जब तक वो क्लियर नहीं होगा, आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो ये मस्ट है कि आपको बिल्कुल परफेक्ट और जहाँ पे आप हो वहाँ का देना। अगर आप मान लो जैसे मैंने अपना देहरादून का दिया था, तो मैं वहाँ पे थी, मेरे टाइम ही वो वेरीफाई करने आए थे, क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था, तो उस टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। मैं वर्क फ्रॉम होम पे जब थी तो वो मेरे मतलब जहाँ पे मैं रही थी, मतलब मैं तो रेंट पे रहती थी, तो वो रेंट पे ही आए थे वो वेरीफाई करने कि आपका मकान है वगैरह वगैरह, ऑल चीज़ ये पूछते हैं। तो ये मस्त है, और ये वेरिफिकेशन गाइज मुझे लगता है कि सही है, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, बहुत सारे लोग की
बहुत लोग की कुछ अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं, तो वो वेरीफाई करने के लिए कंपनी अपने ऊपर क्यों ले, तो कंपनी अपना वेरीफाई करके करती है। इसलिए बहुत केसेस में क्या होती है, अगर आप एक्सपीरियंस हो उसमें भी वेरिफिकेशन होती है। अगर आप प्रीवियस कंपनी से जा रहे हो तो प्रीवियस कंपनी का वेरीफाई होता है, कंपनी कहीं फर्जी तो नहीं है, एक्सपीरियंस फर्जी तो नहीं, ये सब भी चेक होता है। अगर आपकी कंपनी फर्जी निकल गई तो उस केस में क्या होता है, बैकग्राउंड बीजीबी जो होती है हमारी रेड हो जाती है। वो फिर डिपेंड करता है एचआर पे कि एचआर लेती है या नहीं लेती है, या फिर वो वेरीफाई करेंगे अपने आपस में बातें करके फिर वो आगे प्रोसेस करते हैं। एक ये हो गया रीजन रेड होने का। दूसरा, अगर आपका वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हो पाया है या फिर उसमें बहुत टाइम लग रहा है या आपका एड्रेस में कुछ मिस्टेक है, तो उस केसेस में भी ये ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, फिर बैकग्राउंड बीजीबी आपका रेड कर देते हैं। अगर आपकी बीजीबी रेड हो गई गाइज, तो ट्रस्ट में बहुत मुश्किल होता है आगे किसी कंपनी में करने में। आप छोटी मोटी कंपनी में कर सकते हो, जैसे मान लो सोफरा हो गया, जो सेटअप कंपनी है, या फिर जिसके ब्रांड ज़्यादा नहीं है, जो हाईफाई कंपनी नहीं है, नॉर्मल बहुत सारी कंपनी आपको पता है, उसमें कर सकते हो, एज अ थर्ड पार्टी कर सकते हो। बट आप ये जो अच्छी कंपनियां हैं, आईटी से रिलेटेड है, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सब में नहीं कर सकते हो। इसमें आपको बिल्कुल रेड हो जाएगा बैकग्राउंड, और ये सारी कंपनी में मस्ट है कि वेरिफिकेशन होती है। तो गाइज मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप लोग वेरीफाई कर रहे हो तो प्लीज आप लोग मतलब अपना जो भी एड्रेस डालोगे एक जगह का डालना, या तो आप प्रॉपर घर का डाल दो, जाकि घर पे आपकी फैमिली रहती है तो वो फैमिली जाके वेरीफाई कर ले। मेरे घर पे 2 टाइम वेरिफिकेशन के लिए गई थी, तो वो बिल्कुल फोटो क्लिक किए थे, फिर मुझसे वेरीफाई किया गया था कि आपका घर है ये वो वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने एग्री किया, देन ये वेरीफाई हुआ। उसके बाद फिर देहरादून में मैं थी, वहां भी 2 टाइम्स गया। तो एक टाइम क्या होना, एक टाइम तो मैं थी और दूसरे टाइम मैं नहीं थी। तो उस केसेस में जो मेरे मकान मालिक थे बहुत अच्छे थे, तो वो वेरीफाई किए, वो बताए कि ये मेरी मतलब रिलेटिव ही है, तो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया था, मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया था। अगर ये नहीं होता ना गाइज, बहुत प्रॉब्लम होती है वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपका मस्ट यही है। और जो आप क्वालिफिकेशन डालोगे उसमें भी आपका आई थिंक 15 ईयर्स का लेता है। तो वो 15 ईयर्स, मान लो कि हम 3 या 4 5 से स्टार्ट कर दो पूरा 12 तक या ग्रेजुएशन तक, तो वो भी आपको वेरिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छे तरीके में देने होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है रीज़न। अगर आपका रेड होता है तो बहुत मतलब रेयर केसेस होते हैं जो आपको अच्छी कंपनी ले, छोटी मोटी कंपनी में ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपका करियर बर्बाद है, वो भी ये आईटी से हट के। आप आईटी में फिर जॉब नहीं कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो गाइज ये बहुत ज़रूरी है, और मेरे अकॉर्डिंग अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि आजकल बहुत केसेस हो रहे हैं, बहुत मर्डर कर रहे हैं लोग, तो क्यों अपने ऊपर कोई भी ले। तो अच्छी है, आप लोग भी करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप अच्छे हो, आपका कोई बैकग्राउंड वैसा नहीं है, तो मस्ट है कि आपकी हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाता है। तो यही था रीज़न रेड होने का। और गाइज मोस्टली अगर कंपनियां फर्जी निकल जाती है तो उस केसेस में ये नहीं लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं मे भी हो सकता है कुछ वहाँ पे और हुआ होगा। क्योंकि कितना इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है लोग वेरीफाई करें। एक वेरिफिकेशन एक टाइम तक होता है, उसके बाद कोई कंपनी आपके पीछे क्यों दिमाग लगाए, आपको छोड़ के वो 10 को उठा लेंगे। और तो ऐसी चीजें चलती रहती है। तो यही था गाइज आईटी से रिलेटेड, और बाकी जीटी अपडेट का जो भी वो मैं कल दूंगी। और गाइज जो बिग बॉस देख रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है बिग बॉस में। मैं कल का तो क्लिप आज देख ली थी, बाकी अभी थोड़ा देखूंगी। तो गाइज जाके सपोर्ट करो, और मैं बिग बॉस से ब्लॉग बनाऊंगी बहुत जल्द। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत गर्मी है गाइज, देखो स्वेटिंग मेरा, मैं नहा ली बिल्कुल मिलती हूँ मैं।